हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और आप सभी लोग को पता है कि जो शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है और आपको जो फॉर्म है वो 15 तारीख से आपको फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और आज के वीडियो में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग पढ़े थे उसमें 1947 तक हो गया था। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कल हमने कुछ आंदोलन के बारे में और विद्रोह के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग किसान विद्रोह पढ़ेंगे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्टार्ट हुआ था और आज़ादी तक बीच में जितना भी आंदोलन चला था अंग्रेजों के विरुद्ध, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे किसान आंदोलन में नील विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो नील विद्रोह ये 1859 और 60 ईस्वी के बीच हुआ था। ये 1857 की क्रांति तो आप लोग पढ़े ही हैं, वहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू है। उसके बाद दोस्तों 2 साल बाद 1859-60 में बंगाल में ये आंदोलन होता है नील विद्रोह। नाम क्या है? नील विद्रोह। इस विद्रोह में बात करें तो एक हिंदू पैट्रियट नामक पत्रिका है जिसके संपादक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। कई बार तो आपको यही मिल जाएगा कि हिंदू पैट्रियट जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। उन्होंने दोस्तों इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है दोस्तों, पूछा जाए किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो नील विद्रोह से जुड़े हुए थे। कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी। और इनकी जो पत्रिका है वो कौन है? हिंदू पैट्रियट। और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि हिंदी पैट्रियट किसका पत्रिका है। ठीक है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। उसके बाद बात करें, एक और पत्रिका है नील दर्पण। नील दर्पण, इसमें दोस्तों किसानों से संबंधित शोषण से संबंधित जानकारी है। किसानों पे उस समय बंगालों में जिस प्रकार के शोषण हो रहे थे उसके बारे में संबंधित जानकारी जो है दोस्तों वो नील दर्पण एक पत्रिका है उसमें दिया गया है। और ये नील दर्पण, इसके जो संपादक है दोस्तों ये दीन बंधु मित्र। ये तो बीपीएससी इसको भी कई बार पूछा है। ठीक है, 66वीं में भी आप लोग देखे होंगे कि नील दर्पण से क्वेश्चन देखने को मिला था, डायरेक्ट पूछा गया कि इसके संपादक कौन है, तो दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण का संपादन किया गया था। और ये नील दर्पण और हिंदू पैट्रियट दोनों दोस्तों नील विद्रोह से जुड़ा हुआ है। नील दर्पण के संपादक हो गए दीन बंधु मित्र और हिंदू पैट्रियट के हो गए हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसमें दोस्तों ईसाई मिशनरियों ने भी समर्थन किया था। ईसाई मिशनरियों ने भी नील विद्रोह के दौरान समर्थन किया है। उतना नहीं याद रखना है आपको, बस ये हिंदू पैट्रियट और नील दर्पण याद रखना है, हरिश्चंद्र मुखर्जी और दीन बंधु मित्र, इन चारों के बारे में बिल्कुल याद होना चाहिए। कहाँ हुआ था नील विद्रोह? तो बंगाल में। और कब हुआ था? तो 1859 से 60 में। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों जो लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन में जुड़ सकते हैं। जो चैनल का नाम है वही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, केपी सक्सेस जोन ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, चलिए अब अगला विद्रोह जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 76 ईस्वी में, और ये जो हुआ था दोस्तों बंगाल में। पावना विद्रोह भी जो हुआ था बंगाल में ही हुआ था। और इसमें दोस्तों जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ाने और काश्तकारों की जमीन के अधिकारों से वंचित करने के कारण ये पावना विद्रोह हुआ था। तो पावना विद्रोह का कारण पूछे तो लगान दर बढ़ाने और काश्तकारों के जमीन के अधिकार से वंचित करने के कारण बंगाल में दोस्तों पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 ईस्वी में। ठीक है, और इसका परिणाम ये निकलता है कि 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। और इसको डेट याद रख सकते हैं क्योंकि 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और इस समय जो वायसराय थे वो पूछे तो वायसराय कौन थे, तो डफरिन जो है दोस्तों वो इस समय वायसराय थे। ठीक है, पावना विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल में हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे अगला दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो हुआ था ये महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था और ये 1875 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है। इस भी तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन मेनली आपको पूछा जाएगा कि दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के पूना में, ठीक है। इसमें इसका कारण क्या था कि साहूकारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था। ये जो था साहूकार लोग जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो उसी के विरोध में किसानों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था, दक्कन विद्रोह। और कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। इसका परिणाम क्या निकलता है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को पारित किया जाता है। तो इसको भी याद रखना है कि दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 कब पारित हुआ था, तो 1879 में। और इस किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो दक्कन विद्रोह से, ठीक है। उसके बाद अगला बात करेंगे तो वो है फरके आंदोलन। फरके आंदोलन भी दोस्तों 1879 में ही हुआ था, और ये जो हुआ था महाराष्ट्र में ही हुआ था। कहाँ पे, फरके आंदोलन महाराष्ट्र में 1879 में। इसका जो नेतृत्व करते हैं वो वासुदेव बलवंत फरके के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और इसमें किसान द्वारा सरकार के विरुद्ध, ये भी किसान के द्वारा सरकार के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था दोस्तों, वो अकाल से उत्पन्न स्थिति। उस महाराष्ट्र का क्षेत्र आप लोग जानते होंगे कि सूखा, वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में सूखा का ज़्यादा प्रभाव रहता है, और वहाँ अकाल के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके कारण ही दोस्तों वहाँ पे एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है फरके आंदोलन। और इसका नेतृत्व कर रहे थे वासुदेव बलवंत फरके, ठीक है। और इसमें दोस्तों दूसरा मुख्य कारण ये था कि एमजी रनाडे जो थे दोस्तों, उनके द्वारा धन बहिर्गम से संबंधित व्याख्यान किया गया। मतलब किस तरीके से आपका धन बहिर्गम, मतलब भारत से बाहर जा रहा है, इसके बारे में जनता को जागरूक किया गया। इसके बाद दोस्तों किसान और जनता दोनों मिलके ये आंदोलन करते हैं, और इसी आंदोलन का नाम हुआ फरके आंदोलन। नेतृत्व बात करें तो वासुदेव बलवंत फरके, ठीक है। चलिए, अब अगला जो है दोस्तों वो है चंपारण आंदोलन, और बहुत ही वीवीआई है ये बिहार के एग्जाम के लिए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और 1917 ईस्वी में हुआ था। वैसे तो पहले भी हम इसको पढ़ा चुके हैं, तो चलिए मेन बात किसान आंदोलन से जुड़ा है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों ये यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध, ठीक है। नील बागान, यूरोपीय जो नील बागान के मालिक थे, यूरोपीय नील बागान के मालिक, उसके द्वारा जो किए जाने वाले शोषण थे, उसके विरोध में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह होता है। और इसका जो मेन था तो तिनकठिया प्रथा वहाँ चलाई जा रही थी। पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में एक प्रथा चलाई जा रही थी जिसका नाम है तिनकठिया प्रथा, जिसमें दोस्तों अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठे पे, मतलब 3/20 भाग पे आपको क्या करना है, नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। पहले ये ज़्यादा होता था, वहाँ नील की खेती ज़्यादा होती थी। पहले 5 कट्ठा 10 कट्ठा पे किसान करते थे, लेकिन बाद में क्या करता है यूरोपीय नील बागान कंपनी वालों कि इसके क्या करते हैं, खेती बस 3 कट्ठा पे आप कर सकते हैं, ये अनिवार्य कर दिया। इसी के विरोध में दोस्तों वहाँ के नेताओं ने वहाँ पे दोस्तों किसानों के द्वारा विद्रोह होता है। और उसके बाद एक व्यक्ति है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में मिलते हैं, और वहीं पे दोस्तों महात्मा गांधी जी से ये चंपारण के बारे में बात करते हैं, और चंपारण की जो किसानों की दुर्दशा है उसके बारे में बात करते हैं। तो राजकुमार शुक्ल जी के प्रयास से ही महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में अगले साल चंपारण आते हैं, और यहाँ के जो नील किसान हैं उसकी व्यथा को सुनते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं, ठीक है। और नील चंपारण से संबंधित कुछ नेता जो थे दोस्तों, उसमें नाम याद रखिएगा, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई। पूछा जाता है कि इनमें से कौन से नेता नील आंदोलन से चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो इस तरीके से दे देगा। तो आप लोग याद रखें कि राजकुमार शुक्ल जो कि महात्मा गांधी को बुलाए थे, उसके बाद जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई, ये लोग इससे संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद बात करें कि चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया गया था वो एमजी रंगा के द्वारा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया गया था वो इनके द्वारा, तो एमजी रंगा के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे दोस्तों खेरा आंदोलन। खेरा सत्याग्रह ये भी दोस्तों 1918 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेरा सत्याग्रह दोस्तों सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ किसानों, हुआ क्या था कि दोस्तों खेरा एक जगह है गुजरात में, और वहाँ पे दोस्तों 1918 में किसानों की फसल खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के
सरकार होती है और उन्होंने फसल के खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली करना नहीं छोड़ते हैं और वो बोलते हैं कि फसल खराब हो गया तो हो गया, लेकिन मुझे लगान चाहिए। लेकिन इसके कारण क्या करते हैं, वहाँ के लोग विद्रोह कर देते हैं और बाद में गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, ये 3 लोग इसके नेता बन के इस आंदोलन में किसानों का नेतृत्व करते हैं और जो लगान वसूली की बात की गई थी उसको वापस लेने पे मजबूर कर देते हैं। तो पूछा जाए खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो गुजरात में। कब हुआ था, तो 1918 में। और कौन कौन से इससे नेता इससे जुड़े थे, तो मेन तो हो गए गांधी जी, उसके बाद याद रखेंगे वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये केरल के मालाबार तट पे हुआ था। केरल के मालाबार तट पे आप लोग देखेंगे कि नक्शा देखें तो यहाँ पे आसपास कुछ केरल है और इसका जो ये तटीय इलाका है यहीं पे मालाबार तट है, वहीं पे दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ 1921 ईस्वी में। और भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध, तो मोपला विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, भूस्वामी जो वहाँ के थे, भूमिपति भूस्वामी जो थे, उसके अत्याचार के विरुद्ध ये मोपला विद्रोह होता है। और मोपला जो है मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे। तो मोपला अगर पूछे कि कौन थे, तो मोपला जो थे मुस्लिम किसान थे। ठीक है, मुस्लिम किसान थे। ठीक है, मोपला मालाबार तट के मोपला विद्रोह में दोस्तों कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे और मुस्लिम लीग के नेता थे, सभी ने इसको सपोर्ट किया था, जिसमें एक पहला नाम महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, इन सभी लोगों ने दोस्तों मोपला विद्रोह को समर्थन दिया था। ठीक है, चलिए अब अगला बात करेंगे पुनपाराव यालवर आंदोलन। कैसा नाम है ये आंदोलन, इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी आंदोलन के थ्रू दोस्तों ट्रावनकोर को भारत में विलय किया गया था। ट्रावनकोर को भारत में विलय किया गया था 1946 में। ट्रावनकोर में ये आंदोलन होता है और इसमें जमींदार और शासक के अत्याचार के विरोध में ये आंदोलन होता है। ठीक है, और इसी आंदोलन से ट्रावनकोर को भारत में विलय कर लिया गया था। 1946 ईस्वी की बात है। ठीक है, आज़ादी का समय चल रहा था और 1947 में हम लोग आज़ाद भी हो जाते हैं। तो इसी से दोस्तों ट्रावनकोर को भारत में विलय किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल के क्षेत्र में। बटाईदार व्यवस्था के विरुद्ध ये आंदोलन जो हुआ था, बटाईदार व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। तो तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। कब, तो 1946 में। और इसका कारण क्या था, तो बटाईदार व्यवस्था, जिसके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे दोस्तों वो 2 लोग, एक कंपाराम और दूसरे भवन सिंह। कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा था। ठीक है, तो कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ेंगे वो है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन ये दोस्तों 1946 से 51 ईस्वी तक चला। इसमें दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय निजाम द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूलने के कारण, जो हैदराबाद के जो निजाम थे, शासक थे, उनके द्वारा क्या किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसानों से कम दाम पे अनाज वसूली किया जाने लगा, जिसके विरोध में तेलंगाना में आंदोलन हुआ। और इसे दोस्तों कृषक छापामार युद्ध भी काफ़ी की शुरुआत हुई थी इसी आंदोलन में, और कृषक छापामार आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, छापामार युद्ध तो आप लोग जानते ही होंगे, शिवाजी महाराज से संबंधित है, जिसमें छुप के वार किया जाता है, पहाड़ी इलाका में ये लड़ा जाता है। ठीक है, तो कृषक आंदोलन जो कि तेलंगाना आंदोलन है और इसमें भी कृषक छापामार युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कुछ किसान सभा और संगठन के बारे में जो उस समय बनाई गई थी, और उन सब से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे तो पहला नाम है उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो गठन हुआ था दोस्तों फरवरी 1918 ईस्वी में। फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा, और मेनली आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा से मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र, ये सभी लोग दोस्तों इनसे जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा से मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र। तो पूछा जाए उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन 1918 में हुआ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र। मदन मोहन मालवीय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। इन्हें नहीं दोस्तों BHU की स्थापना की है यूपी बनारस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की।
उसके बाद बात करेंगे अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की बात करें तो इसका गठन 1920 ईस्वी में हुआ था और प्रतापगढ़ यूपी में, यूपी क्या एक जगह है प्रतापगढ़, और यहीं से आप लोग जानते ही होंगे यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया भी आते हैं, तो यही प्रतापगढ़ है। और यहीं से दोस्तों यहीं पे दोस्तों अवध किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों जो जुड़े हुए नेता थे वो सबसे पहले नाम रखें जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, गौरी शंकर मिश्र और माता बदल पांडे। मेनली आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा जाए किस किसान सभा से जुड़े हुए थे, तो अवध किसान सभा से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, और प्रतापगढ़ यूपी में। वैसे आप लोग जानते हैं इनका मेन घर जो था वो इलाहाबाद ही था। अब बात करेंगे, अगला है एका आंदोलन। तो कई बार तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एका आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो एका आंदोलन यूपी में चलाया गया था। ठीक है, किसान, ये भी एक प्रकार का किसान आंदोलन था जो 1921-22 के टाइम में हुआ था। ठीक है, और ये लगान में बढ़ोतरी के विरुद्ध यूपी में ये आंदोलन होता है, एका आंदोलन। और मदारी पासी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। मदारी पासी, तो पूछा जाता है कि मदारी पासी जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो एका आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुजरात में 1928 ईस्वी में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, इसका जो कारण क्या था कि लगान न अदा करने से संबंध में, ये भी फसल खराब हो गई थी और किसान लगान नहीं दे रहे थे, लेकिन उससे जबरदस्ती लगान मांगा जा रहा था। तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था सत्याग्रह, और इसमें गांधी जी भी साथ थे। वल्लभ भाई पटेल को इसी आंदोलन से क्या होता है, प्रसिद्धि मिलती है वल्लभ भाई पटेल, जिसे सरदार की उपाधि दी जाती है। इसी आंदोलन के दौरान बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही दोस्तों सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था, तो बारदोली सत्याग्रह में मिला था उपाधि। और किसके द्वारा मिला था, तो बारदोली की महिलाओं के तरफ से मिला था, और गांधी जी के द्वारा ये जो है उपाधि दिया गया था। तो पूछे किनके द्वारा दिया गया था, तो गांधी जी के द्वारा। और किसके तरफ से, तो बारदोली के महिलाओं के तरफ से। ठीक है, तो सरदार की उपाधि मिली थी। तो पूछा जाए बारदोली सत्याग्रह में किसे सरदार की उपाधि मिली, तो वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेट भी याद रखिएगा आप लोग। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ में गठन हुआ था। कहाँ पे, लखनऊ में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद, और इसके महासचिव थे एनजी रंगा। ये एनजी रंगा वही है जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों क्या किया था, विरोध किया था। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह जब कर रहे थे तिनकठिया प्रथा के विरोध में, तो एनजी रंगा विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये आगे जो अखिल भारतीय किसान सभा बनते हैं इसमें महासचिव हैं। अध्यक्ष कौन है, तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो अखिल भारतीय किसान सभा से। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ, तो 1936 ईस्वी में। और कहाँ हुआ, तो लखनऊ में। ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। कल के वीडियो में कुछ और जो पॉइंट है उसके साथ हम जुड़ेंगे, और हिस्ट्री में एक एक चीज़ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितना भी हुआ है सबको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे जरूर जुड़े रहें साथ में दोस्तों। और दूसरा वीडियो जो पर्यावरण का चल रहा है उसको भी देखें प्लेलिस्ट में जाके। बिहार का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के संबंध में जो एक वीडियो सीरीज लाया गया है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग चैनल से जुड़े रहें, ताकि डेट भी आ ही गया है दोस्तों, एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।